जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने आल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, अभी तक हमने 14 मॉडल पेपर कर चुके हैं जो कि आपके सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। केवल एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पूरा पेपर होगा, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा और सब्जेक्ट नॉलेज होगा और करंट अफेयर्स होगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर करवाने चल रहा हूं। 2007 से लेके 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाऊंगा। ये खत्म होने के बाद आपके और भी जो पोस्ट हैं उनका भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जाएगा। तो आप कृपया कमेंट में जरूर बता देना कि आपकी क्या पोस्ट है, उसी हिसाब से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। अभी तक 14 मॉडल पेपर हो चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। कॉमन थे, सभी पोस्ट के लिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज से प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए है। पहला प्रश्न दिया गया है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न है। बिहार जीविका एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन से आते हैं। एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक समिति और तीसरा जिला परिषद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दिया गया है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो किसने की थी, बलदेव राय मेहता ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। तो किसने किया था, बिहार ने किया था, मध्य प्रदेश ने किया था और हिमाचल प्रदेश ने किया था। तो ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न ध्यान से देखना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जो प्रश्न याद ना हो उसे नोट भी कर लेना। आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। बताइए किस मृदा का प्रयोग किया जाता है। तो लेटेराइट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। साइंस का प्रश्न है, बताइए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे मिलता है, केशिका जल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किसमें की है सर्वाधिक प्रगति। तो गेहूं के उत्पादन में की है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। भारत के किन राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बताइए किस राज्य में है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना, वो प्रश्न आपको ज्यादा देगा जो बिहार से रिलेटेड होगा। वो प्रश्न आपको ज्यादा देगा जो बिहार से रिलेटेड होगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ये भी आपका बिहार जीविका से रिलेटेड प्रश्न है। जीविका से रिलेटेड और आपके सिलेबस का प्रश्न है। वीओ, सीएलएफ और एसएचजी आपके सिलेबस में है, किसमें, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सिलेबस में है और एरिया कोऑर्डिनेटर के सिलेबस में है। तो सीएलएफ में कौन शामिल होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सीएलएफ में कौन शामिल होता है, एसएचजी। एफएचजी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सीएलएफ में शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेडरेशन किस स्तर की संस्था होती है, बताइए फेडरेशन किस स्तर की। तो ये एक ब्लॉक स्तर की संस्था होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। एसएचजी का बैंक खाता किस नाम से खोला जाता है, बताइए। एसएचजी का जो बैंक खाता होता है वो समूह के नाम से खोला जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। वीएलओ का मुख्य कार्य पूछ लिया है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, आपसे पहले ही बता दिया। सीएलएफ, वीओ, वीएलओ, ये वीएलओ का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, ये वीओ होगा। वीओ का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है।
यल गलती से हो गया है। वीओ का मुख्य कार्य बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफएचजी की निगरानी और सहायता करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो कौन जीते थे बताइए? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था बताइए? किसको किसको पता है? जल्दी से कमेंट में बताइए उत्तर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रतिपादित किया था? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? जल्दी से बताइए। बताऊं? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकी को कैसे जाना जाता था? कैसे जाना जाता है बताइए? किसको किसको पता है? ब्लॉकचेन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है। तो किसे प्रदान किया गया? सदगुरु को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूं और ये प्रश्न जो 14 मॉडल पेपर हुए हैं आपके कॉमन प्रैक्टिस सेट उसमें भी करवाया हूं। तो आप सबको ये कमेंट में बताना है, क्योंकि आप सब देखे होंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये केंद्र योजना का प्रश्न है और वहां पे सारे टॉपिक में क्लियर करवाया था। योजना से अलग प्रश्न करवाए थे, खेल से अलग प्रश्न करवाए थे, आधुनिक इतिहास के अलग प्रश्न करवाए थे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए हैं, तो वो भी देख सकते हो और इसका उत्तर आप सबको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश की गति के परावर्तन के कारण या परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। और ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। एमएसी एड्रेस का उपयोग होता है किसके लिए? डिवाइस पहचानने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जावा का विकास किसने किया था? तो जावा का विकास सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है। ओएमआर का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो ओएमआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल मैक रीडर। ऑप्टिकल मैक रीडर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना दोस्तों। सॉरी, मेक नहीं मार्क है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, तो नोट कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टीआरपी का अर्थ होता है, कंप्यूटर का ही प्रश्न है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे, ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो देखेंगे क्या पूछा गया है और कैसे कैसे प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के मैथ के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के मैथ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न दिया गया है साधारण ब्याज का, 1200 पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, सीधा ब्याज पूछ लिया है और ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं। ये प्रश्न क्या मतलब, इसी के जैसा प्रश्न मैं करवा चुका हूं आपके मॉडल पेपर जो 14 अभी तक हो चुके हैं। तो ब्याज का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट या फाई बराबर मूलधन, मूलधन दिया गया है 1200 गुणे दर, दर दी गई है 10 गुणे समय, समय दिया गया है 2 और बटे में आपको कर देना है 100, बस कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, इसी का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका उत्तर हो जाएगा। 10 का 2 में करोगे 20 और 20 का 12 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा?
240। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। मैथ का दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का 1/4 भाग 15 है तो संख्या क्या होगी? संख्या पूछ रहा है। हमने मान लिया संख्या यक्स है, यक्स का 1/4 बराबर हो जाएगा 15। इसी को सॉल्व कर लीजिए। यक्स पूछ रहा है तो यक्स को बराबर के इस तरफ रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 15 लिख देंगे और इस साइड 4 भाग में है तो दूसरे साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 15 चौके 60 हो जाएगा और 60 किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ का अगला प्रश्न देखेंगे। किसी त्रिभुज के 3 कोण इतना के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो ध्यान देना, जब भी ऐसे प्रश्न आए, कोण से प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। पता है आप सबको? नहीं पता है तो जान लीजिए, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम देखेंगे 2x, फिर 3 को लिख देंगे प्लस करके 3x, फिर 4 को लिख देंगे प्लस करके 4x बराबर लिख देंगे 180। अब 3 2 5 4 9x बराबर हो जाएगा 180। तो x का मान निकल जाएगा कितना? भाग कर देंगे 180 में 9 से तो 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20। अब आपसे सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? हमारा 4 है। तो 20 की मल्टीप्लाई यदि मैं 4 में कर दूंगा तो हमारा 80 आ जाएगा। 80 ऑप्शन बी में दिया गया है तो 80 डिग्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से दोगुनी है और उनका औसत 30 वर्ष है तो ए की आय क्या होगी? प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ए की आय बी की आय से दुगनी है, बी की आय से, तो हमने बी की आय मान लिया कितनी है? यक्स है। और ए की आय मान लिया दुगनी है ए की आय, तो 2x हो जाएगा बराबर 2x। क्योंकि ए की आय जो है बी की आय से दोगुनी है तो हमने 2x कर दिया। अब उनका औसत 30 वर्ष है। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग कर दो, यानी 2x और x को यदि मैं जोड़ दूंगा बटे 2 से भाग कर दूंगा, ये हमारा औसत आ गया और औसत दिया कितना है? 30। बस प्रश्न बन गया। अब करना क्या है? 2 को बराबर के उस साइड करूंगा तो कई बार बता चुका हूं, बटे में रहेगा तो गुणे में जाएगा, गुणे में रहेगा तो बटे में जाएगा। ये बटे में है तो गुणे में जाएगा। तो 2x और x जोड़ दूंगा तो हमारा हो जाएगा 3x और बराबर हो जाएगा 30, गुणे में जाएगा 2 तो 30 दूनी 60, 60 हो गया। अब ये गुणे में है 3, ये दूसरी साइड जाएगा तो बटे में जाएगा। तो ध्यान देना, x बराबर अगर 60 के बटे में 3 गया तो 3 से यदि 60 में भाग करूंगा तो 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा। x बराबर आ गया वैल्यू हमारी 20। अब ए की आय पूछ रहा है, ए की पूछे या बी की पूछे? ए की पूछ रहा है तो ए बराबर है 2x, तो 2 लिख देंगे। ए बराबर 2x है तो 2 लिख देंगे और x के जगह रख देंगे 20 और 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी 40। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12% ऑफ 600 बराबर x, तो x का मान क्या होगा? तो ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है 600 का 12%, 12% को हटाएंगे बटे में 100 करेंगे और बराबर में दिया गया है x, वही x का मान पूछ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? एक जीरो से दो जीरो, एक जीरो से दो जीरो काट दोगे और 12 छंग 72 हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये तो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करना है। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एफ आई बराबर मूलधन फार्मूला होता है, मूलधन को पी से प्रेजेंट करते हैं, गुणे दर को आर से, गुणे समय को टी से और बटा 100। तो जिसमें हमको क्या होता था? ये ज्ञात करना होता था, लेकिन इस प्रश्न में हमको ये दे दिया गया है, एफ आई दिया गया है, पी ज्ञात करना है। तो एफ आई की जगह हम लिख देंगे 200 बराबर पी गुणे आर हमारा दिया गया है 10, गुणे टी दिया गया है 2 और बटे में कर देंगे 100। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से कर रहा हूं, ध्यान देना। 200 अब ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 100
और ये दोनों गुणे में है पी के, तो इस साइड आएगा बराबर के, तो बटे में हो जाएगा 10 गुणे 2। इसी को हमको सॉल्व करना है। अब एक जीरो से काट देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, और दो से काट देंगे तो दो दहम्मा 20, 10 बार चला जाएगा, और 100 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों आपके मैथ के प्रश्न। सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करना दोस्तों। इसके साथ ही यदि आप बिहार प्रचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जा रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।